पुलिस की गिरफ्त में दिख रही ये महिला और पुरुष दोनों पति और पत्नी है। बहराइच में एक ऐसी घटना घटी जो पूरी इलाके को दहला दिया है। थाना दरगाह क्षेत्र के विशुनपुर राहू गांव में एक युवक की खेत में बुलाकर निर्मम हत्या कर दी गई। आरोपी ने ईंट, पत्थर और हंसिया से निर्ममता से मर्डर कर दिया। वजह: आरोपी पति को शक था कि मृतक ने उसकी पत्नी पर गलत नजर डाली थी। पुलिस ने महज 24 घंटे में इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कर हत्यारे दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल यह है, क्या किसी शक के आधार पर किसी की जान लेना जायज है? यदि ये सच भी था तो हत्या का अधिकार किसने दिया था? पूरी घटना 11 फरवरी 2026 की है। बड़कू नामक युवक जो विशुनपुर राहू गांव का निवासी था, उसको बहाने से मक्के के खेत में बुलाया गया। वहां पहुंचते ही आरोपी जसवंत और उसकी पत्नी नीलम ने पहले ईंट पत्थरों से हमला किया, फिर हंसिये से पेट पर कई वार किए और काट काट कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। शव खेत में ही पड़ा मिला, जहां पूरे शरीर पर धारदार हथियार के घाव थे। मृतक की पत्नी ने तुरंत गांव के ही जसवंत और नीलम पर शक जताया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया, जिसके बाद एसपी बहराइच के निर्देशन में 3 टीमों का गठन किया गया। तकनीकी जांच, पूछताछ और सबूतों के आधार पर पुलिस ने 12 फरवरी को साइफन के पास से जसवंत और नीलम को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने जुर्म कबूल लिया कि रंजिश के चलते हत्या की साजिश रची थी। हंसिया, ईंट और अन्य सबूत भी बरामद हो गए। आरोपी जसवंत और नीलम भी इसी गांव के निवासी हैं, पड़ोस में रहते थे। जसवंत को लगता था कि बड़कू उसकी पत्नी नीलम पर गलत नजर रखता था। इस शक ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि उन्होंने हत्या की योजना बनाई, बहाने से खेत बुलाया, हमला किया और मौत के घाट उतार दिया। दिनांक 11 फरवरी को थाना दरगाह शरीफ पे एक सूचना दर्ज कराई गई थी कि एक व्यक्ति की लाश जो है मक्के के खेत में ग्राम राहू बिशुनपुर में पड़ी है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस बल मौके पहुंचा और शव को कब्जे में लेकर इसका पंचनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई और वादी जो मृतक की पत्नी है उनसे तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। चूंकि घटना अत्यंत गंभीर प्रकृति का था तो इसका अनावरण हेतु 3 टीमों का गठन किया गया था और मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। पति पत्नी जो कि मृतक के बगल में रहते थे, जसवंत और उसकी पत्नी, और इसमें जसवंत का कहना था कि उसे पूछताछ में बताया कि वो उसकी पत्नी पे गलत नजर रखता था। इसी वजह से उसने जो है एक योजनाबद्ध तरीके से उसको खेत में बुलाया और उसकी पत्नी ने ईंट से और हंसिया से उस पर प्रहार करके उसकी हत्या कर दी और इनके पुलिस द्वारा इनकी निशानदेही पे आला कत्ल भी बरामद किया गया है। आज इनको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और दोनों को जेल भेज दिया। इलाके में सनसनी मची हुई है। लोग कह रहे हैं गांव में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई गलत नजर रख रहा था तो पुलिस में शिकायत की जा सकती थी, समाज में बात की जा सकती थी या कानूनी रास्ता अपनाया जा सकता था। लेकिन हत्या, यह कभी जायज नहीं ठहराया जा सकता। बढ़ते क्राइम और शक संदेह आधारित हिंसा की एक और मिसाल है। ग्रामीण इलाकों में छोटी छोटी बातें बड़ी त्रासदी बन जाती हैं। हत्या की यह क्रूरता दिखाती है कि कैसे एक गलतफहमी या शक इंसान को जानवर बना सकता है। पुलिस अब अपराधियों को सजा दिलाने की तैयारी में है, लेकिन समाज को भी सोचना होगा कि क्या कानून हाथ में लेना सही है? क्या किसी की जान लेना किसी अपराध का जवाब हो सकता है? बहराइच का यह मामला हमें याद दिलाता है कि छोटी रंजिशें बड़ी तबाही मचा सकती हैं। परिवार टूट गया, एक जिंदगी चली गई और 2 लोग जेल की सलाखों के पीछे। पंजाब केसरी टीवी के लिए बहराइच से कासिफ सिद्दीकी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।